हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है आइनॉक्स ग्रीन। ये ग्रीन सुन के आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये कंपनी पक्का पक्का कुछ ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड कुछ कर रही होगी, और ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज तो बाप रे बाप बहुत ऊपर है। बट मुझे भी सुन के ऐसे ही लगा था। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कंपनी का ग्रीन एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइंस जो होती है ना, बड़े बड़े जो लगते हैं और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम करती है, उनको मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम देखती है। दैट्स इट। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है आइनॉक्स विंड। अब आइनॉक्स विंड एक लिस्टेड कंपनी है। इसका अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज भी आपके पास 1 लाख रुपए ही होते। इनफैक्ट इसने तो इन्फ्लेशन को बीट किया ही नहीं, तो आपके पैसे इनफैक्ट डूब जाते। तो आइनॉक्स विंड का ही परफॉर्मेंस इतना गंदा है तो आइनॉक्स ग्रीन की क्या बात करें। तो ये आप अब तक तो समझ गए होंगे कि इस आईपीओ से मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है। बट हम डिस्कस करते हैं और भी डिटेल में कि कंपनी करना क्या चाहती है। एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। हम मार्च 20, मार्च 21 और मार्च 22 के डेटा को देखेंगे। एसेट्स अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हुए थे, फिर उसके बाद वापस से डिक्रीज हो गए 31 मार्च 2022 में। 21 से 22 में डिक्रीज हुआ है। रेवेन्यू आप अगेन कहोगे तो इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगर आप देखोगे तो कंपनी नेगेटिव में। तो उनको मार्च 21 में तो -27 मतलब 27 करोड़ का लॉस हो गया था। फिर इस साल 22 का जो डेटा है उसमें 4 करोड़ मतलब 5 करोड़ के आसपास का उनका लॉस है। नेटवर्थ डेफिनेटली बढ़ा है, बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली कंपनी उतना अच्छा कुछ कर नहीं रही है। अगर आप देखोगे इन सब को मद्देनज़र रख के तो फिनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि पैट ही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर प्रॉफिट ही नहीं बना रही कंपनी तो फिनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इसके फिनेंशियल्स नॉट सो ग्रेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में आते हैं तो अगर आप देखोगे तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल एंड पार्ट्स है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाले। बेसिकली ये 740 करोड़ का जो आईपीओ आने वाला है उसमें से 370 करोड़ जो होंगे वो कंपनी के ग्रोथ की तरफ यूज़ होंगे, फ्रेश इशू है। और 370 करोड़ यूज़ होंगे जो आपका कह सकते हो कि जो शेयर होल्डर्स है वो अपने स्टॉक्स को बेच के पैसा कमाएंगे। तो ये इक्वल पार्ट में 50-50% डिसाइड हुआ है। 370 करोड़ 370 करोड़। एक बार आईपीओ डिटेल्स में नज़र डालते हैं। डिटेल्स में अगर आप नज़र डालोगे तो नवंबर 11 जो कि कल है वो रिलीज़ होने वाला है। नवंबर 15 तक है ये आईपीओ। फेस वैल्यू 10 है। प्राइस बैंड इसका 61 से 65 रहने वाला है। 65 कट ऑफ होगा। लॉट साइज होगा 230 शेयर्स का। इशू साइज होने वाला है 740 करोड़ सॉरी। फ्रेश इशू होने वाला है 370 करोड़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑफर फॉर सेल भी 370 करोड़ का होने वाला है। लिस्टिंग बोथ बीएसई एनएससी एंड रिटेल सेगमेंट में 10% रहने वाला है। एक बार आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। टेंटेटिव टाइम टेबल पे नज़र डालें तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात कर ली है 11 और 15। अलॉटमेंट होगा नवंबर 18 को। रिफंड्स होंगे नवंबर 21 को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट में 22 नवंबर को होगा। लिस्टिंग डेट होगा नवंबर 23 को। एक बार लॉट साइज पे बात करते हैं। रिटेल सेगमेंट में एक लॉट का जो होगा उसमें 230 शेयर्स होंगे, 14,950। रिटेल का मैक्सिमम 13 लॉट्स का होगा, 2,990 एंड 1,95,000 के आसपास। स्मॉल एचएनआई का फिगर्स में 14 है और बिग एचएनआई का फिगर्स 67 है। एक लॉट जो लॉट साइज की बात करो एक बार में जितना ले सकते हैं, तो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे है। आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री होने वाला है 93.84 और पोस्ट होने वाला है 56.04। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो कोई भी डिमांड नहीं है कंपनी के लिए, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल भी नहीं है इस कंपनी के लिए। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो बहुत ही क्लियरली मैंने हर एक स्टेप में आपको बताया कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का जो पेरेंट कंपनी ही पैसे नहीं बना पा रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो वो भी काफ़ी लॉस में ही चल रहा है। तो ये कैसे कमा लेगा, तो वैसा ही कुछ हो जाता है। आई गेस लोगों को ग्रीन सुन के ऐसा लगा था कि ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड कुछ होगा, बट एंड ऑफ द डे ये सिर्फ टर्बाइन का जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन पे ही काम करती है। इनको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है काम एंड फिर उस हिसाब से ये पैसे जनरेट करते हैं। इनका प्रेजेंस अच्छा है कुछ कुछ स्टेट्स में, बट अगेन सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग है। 5 करोड़ का लॉस हमने बात की थी उसका हो रहा है 2022 के डेटा के हिसाब से। सो फिनेंशियल्स भी अच्छे नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कंपनी में लगाने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता। मैं तो नहीं लगाने वाला एंड आई होप कि आपको भी पता चल गया होगा कि क्या करना है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।